हाय एवरीवन। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्बिट्राज के ऊपर, क्योंकि आर्बिट्राज का डिस्कशंस आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये जो अभी ये क्लास में डिस्कशन हो रहा है, ये वापस से रिविजिट किया जाएगा आगे के सेशंस में, ठीक है। बट एक बेस बनाने का सोच रहा हूँ आर्बिट्राज के ऊपर, तो एक क्लास पूरा का पूरा डेडिकेट कर रहा हूँ इन नोइंग द आर्बिट्राज, कि यार आर्बिट्राज क्या होता है और डेरिवेटिव्स के प्राइसिंग में क्या रोल है आर्बिट्राज का। तो एक पूरा क्लास डेडिकेट कर रहे हैं। बट आपको ये चीज का चिंता नहीं करना है, वापस से ये चीज रिविजिट होने वाला है, ठीक है। सो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया है आर्बिट्राज का, क्योंकि इनिशियल सेशंस में अगर आपको याद है तो, और याद होना चाहिए अगर आप रिवाइज करके आए हो तो, एक कैश एंड कैरी आर्बिट्राज करवाया था, याद है? कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। वहां पे मैंने ये बोला था आपको कि यार फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का प्राइस का फॉर्मूला आपको याद है? फॉरवर्ड या फ्यूचर्स का प्राइस निकालने का फॉर्मूला आपको याद है? एस इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर टी। अभी सुनने के बाद तो याद आ गया होगा। ऐसे निकालते हैं, राइट? ये होना चाहिए था प्राइस, बट एक्चुअल में जो प्राइस चल रहा है बाजार में, या तो शुड बी प्राइस से ज्यादा पे ट्रेड हो रहा है, या तो शुड बी प्राइस से कम पे ट्रेड हो रहा होगा। अगर एक्चुअल में आपको ऐसा दिखा कि यार जो फ्यूचर्स का या फॉरवर्ड का प्राइस होना चाहिए था वो प्राइस नहीं है, एक्चुअल मार्केट प्राइस या तो इट इज अबव शुड बी प्राइस या तो इट इज बिलो शुड बी प्राइस, अगर ऐसा है, इसका मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। इस चीज को एक्सप्लॉइट करके एक रिस्क लेस रिस्की नहीं प्रॉफिट कमाया जा सकता। मैं वापस से वो एग्जांपल को दोहराना चाहूंगा एंड आपको ये बताना चाहूंगा कि यार जब जब इनएफिशिएंसीज दिखते हैं, मैंने इसे इनएफिशिएंसी, मार्केट इनएफिशिएंसी, इसका मतलब जो भी शुड बी प्राइस होना चाहिए था एंड मतलब एक्चुअल प्राइस इज नॉट इक्वल टू शुड बी प्राइस। if actual price is not equal to should be price, इसका मतलब there is inefficiency. if you remember the last session या last to last class, वहां पे भी यही बात किए थे सर, should be price और actual price अगर बराबर नहीं है इसका मतलब inefficiency है, और अगर should be price और actual price बराबर है इसका मतलब market is efficient। याद आ रहा है कुछ? वही बात चल रहा है। बात ये चल रहा है कि यार अगर inefficiency है, मतलब सर, मतलब should be price is not equal to actual price, then arbitrage opportunity exist। तो रिस्क लेस प्रॉफिट कमाया जा सकता है। उसका एक बेस्ट एग्जांपल था कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। मैं वापस से वो एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं फॉर्मल डेफिनेशंस में आऊंगा एंड उसके बाद ये क्लास में अपने को ये सीखना है कि कितने टाइप्स के आर्बिट्राज है एंड डेरिवेटिव्स का प्राइस निकालते वक्त आर्बिट्राज का क्या रोल है, ये सब डिस्कशंस भी करना है। बट एक बार रिवाइज करते हैं, वापस से एग्जाम्पल में आते हैं। कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, तो मैं अभी डेफिनेशंस नहीं लिखा रहा हूं, मैं वापस से वो एग्जांपल को रिविजिट कर रहा हूँ। स्पॉट प्राइस 1000, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से 6%। व्हाट, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, बोल्ड में, कैपिटल में, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ अ 1 year फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट शुड बी, ये डिटेल्स जो मैंने आपको दिया है स्पॉट प्राइस और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का, ये डिटेल्स की हेल्प से क्या आप 1 साल का शुड बी फॉरवर्ड प्राइस निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपने को पता है फॉरवर्ड का प्राइस इज इक्वल टू एस वन प्लस आर एफ टू द पावर टी। एस कितना है सर? 1000। इंटरेस्ट रेट 6% का फैक्टर हो जाता है 1.06 टू द पावर टी, मतलब 1 साल, राइट? टी में हमेशा ईयर्स के बेसिस पे लिखते हैं। अगर 6 मंथ्स का निकालना होता तो 6/12 दैट इज 0.5 ईयर्स लिखता, ठीक है। चलो ये आ रहा है आपका 1060। ये होना चाहिए था शुड बी प्राइस।
अब आपने बाजार में देखा कि यार 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस अगर 1060 है तो परफेक्ट, मार्केट इज एफिशिएंट, जो प्राइस होना चाहिए था वही प्राइस है। लेकिन इसके अलावा कोई अगर प्राइस आपको दिख गया, या तो इसके ऊपर 1060 के ऊपर, या तो 1060 के नीचे, अगर आपको बाजार में प्राइस दिख रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड का, इसका मतलब देर इज इनएफिशिएंसी, देन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट, वी कैन एक्सप्लॉइट दिस इनएफिशिएंसी टू अर्न रिस्क लेस प्रॉफिट, विदाउट टेंशन लिए, विदाउट रिस्क लिए, विदाउट कैपिटल लगाए, मुफ्त का पैसा कमा सकते हैं अगर इनएफिशिएंसी दिखा तो। सर कैसे, जरा बताइए तो। एक्चुअल 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस, एक्चुअल 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस 1100, ये आपको दिख गया। होना कितना चाहिए था? 1060। बाजार में चल कितना रहा है? 1100। बोलो महंगे पे चल रहा है कि सस्ते पे चल रहा है? जो चीज का कीमत प्राइस 1060 होना चाहिए था, लेकिन बाजार में 1100 1100 पे ट्रेड हो रहा है, तो बोलो महंगे पे ट्रेड हो रहा है कि सस्ते पे? सर दिख रहा है महंगे पे। एंड कोई भी चीज अगर महंगे पे ट्रेड हो रहा है तो अपन क्या करते हैं, उसको सेल। स्टॉक से याद करो, इक्विटी के केस में शुड बी प्राइस होना चाहिए था 500, बाजार में वो शेयर चल रहा है 600 पे, तो ओवर प्राइस है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेल, राइट। अब अगर मेरे को आर्बिट्राज करना है तो प्लीज सुनना, इनिशियल सेशंस में ही बोला था, आर्बिट्राज करने के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको साइमल्टेनियसली लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ता है। आर्बिट्राज करने के लिए साइमल्टेनियसली लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन करना पड़ता है। तो फॉरवर्ड का डिटेल्स के बेसिस पे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि सर फॉरवर्ड को सेल करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड ओवर प्राइस है, ये हो गया सेल वाला। अब साइमल्टेनियसली एक लॉन्ग पोजीशन पे बिल्डअप करना पड़ेगा, राइट। तो फॉरवर्ड को सेल किया, लॉन्ग डेरिवेटिव में आपने सेल किया, तो आपको एक लॉन्ग करना है, लॉन्ग आप अंडरलाइन में करते हो, ऐसे ही आर्बिट्राज किया जाता है। डेरिवेटिव में अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपको लॉन्ग अंडरलाइन में करना पड़ेगा। उल्टा, सर डेरिवेटिव में अगर मैंने लॉन्ग किया है तो आपको शॉर्ट अंडरलाइन में करना पड़ेगा। कहने का मतलब है यार, जहां कहीं भी एक जगह पे शॉर्ट किया है ना, दूसरी जगह पे उसको लॉन्ग करना पड़ेगा। डेरिवेटिव में शॉर्ट किया है मतलब अंडरलाइन में लॉन्ग, एंड वाइस वर्सा, राइट। मेरे केस में यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, सो द फॉरवर्ड प्राइस, तो द फॉरवर्ड प्राइस इज ओवर प्राइस्ड टू कैरी आर्बिट्राज। We need to sell forward, सेल फॉरवर्ड का हमारा नोटेशन एफ माइनस, एंड साइमल्टेनियसली वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्बिट्राज में एक के बाद एक नहीं, उसी वक्त एक एफ माइनस किया तो साइमल्टेनियसली लॉन्ग कर, एंड साइमल्टेनियसली तो वी नीड टू सेल फॉरवर्ड एफ माइनस एंड साइमल्टेनियसली बाय शेयर। तो यहाँ पे देखो तो एक माइनस किया है, सेल एफ माइनस, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली बाई शेयर्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एस प्लस। एक जगह पे माइनस तो दूसरी जगह पे प्लस करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैरी आर्बिट्राज, एंड वो एक के बाद नहीं, सीक्वेंस बेसिस पे नहीं करना है, साइमल्टेनियसली करना है, राइट। तो सर ये करने से आप बोल रहे हो मुफ्त का पैसा कमा सकते हो? यस, मुफ्त का पैसा कमा सकते हो, बिना आपके घर से एक भी रुपया जाए। जस्ट इमेजिन करो ना, मेरे घर से एक भी रुपया नहीं जा रहा है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, एंड फिर भी मैं कुछ कमा रहा हूँ, इसी को आर्बिट्राज प्रॉफिट कहते हैं। फिर से बोलूं, मेरे घर से एक भी रुपया नहीं जा रहा है, मैं कोई रिस्क भी नहीं ले रहा हूँ, एंड फिर भी मैं मुफ्त का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। यार भाई कैसे, वो कैसे प्रोसेस दिखाएंगे, बट इसी को आर्बिट्राज प्रॉफिट कहते हैं। विदाउट एनी कमिटमेंट ऑफ कैपिटल, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, इफ यू आर अर्निंग समथिंग, देन दैट इज आर्बिट्राज प्रॉफिट। सर कैसे, लेकिन लेट्स डू इट। तो ये तो अपने को पक्का पता चल गया कि ये करना है अपने को, एफ माइनस एंड साइमल्टेनियसली बाय द शेयर्स। अब किसी को डाउट आ रहा है, सर आप तो बोल रहे हो बिना घर से पैसा लगाए, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग शेयर्स बाय करेंगे तो घर से पैसा जाएगा ना? नहीं जाएगा, हम किसी और से बोरो करेंगे एंड उसका बोरोड पैसे को यूज करके शेयर्स बाय करेंगे, राइट। तो सर
एट टी इज इक्वल टू जीरो, हम लोग क्या क्या करेंगे? आपने बोला था सर बाई करेंगे शेयर्स। यहाँ पे कैश फ्लो का कॉलम भी बना देता हूँ, बाई शेयर्स। आज क्या शेयर्स बाई करेंगे तो कितना जाएगा घर से? देखो मैंने लिखा हुआ है स्पॉट प्राइस 1000, 1000 गया आउटफ्लो, आउटफ्लो को ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ। ये 1000 मेरे जेब से नहीं गया, मैंने किससे बोरो किया था? बोरो 1000, क्या रेट पे बोरो किया? ब्याज पे बोरो करेंगे एट 6%। तो कहने से 1000 आया था एंड उसके बाद 1000 चले गया शेयर्स बाय करने, राइट? एंड मैंने एफ माइनस किया, फॉरवर्ड सेल एट 1 ईयर फॉरवर्ड सेल। तो आपको पता है फॉरवर्ड बाय या सेल में कुछ भी नहीं जाता है घर से, तो ये क्या हो गया? जीरो। तो देखो शुरू में कैश फ्लो जीरो है, तुम्हारे घर से कुछ गया ही नहीं है। यार शेयर्स बाई करना था, कुछ नहीं यार, बोरो करके बाई कर लेंगे, तो पैसा आया बोरो का, वो शेयर्स बाई कर लिए, अब मेरे पास शेयर्स आ गया। और फॉरवर्ड सेल करने में या बाई करने में कुछ जाता तो है नहीं। ये टी इज इक्वल टू जीरो। अब टी इक्वल टू वन में क्या क्या होगा देखिए। बाय द वे अगर मैंने फॉरवर्ड सेल किया है तो इसका वैसे बुकिश डेफिनेशन क्या है? अगर मैंने फॉरवर्ड सेल किया है तो बुकिश डेफिनेशन क्या है कि मैं 1 साल के बाद आपको शेयर्स डिलीवर करूंगा, राइट? क्या प्राइस पे डिलीवर करूंगा? 1100 पे। एक्चुअल प्राइस तो वही था, बाजार में जो एक्चुअल प्राइस चल रहा था 1100, मैंने उसको फॉरवर्ड सेल किया। इसका मतलब क्या है कि मैं 1 साल बाद शेयर्स डिलीवर करूंगा आपको एट 1100। यही तो इसका मतलब। अब देखते हैं टी इज इक्वल टू वन में क्या क्या होने वाला है। एट टी इज इक्वल टू वन, सबसे पहले जो आपने एफ माइनस किया था शुरू में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द शेयर एट 1100, उसको ऑनर करना पड़ेगा, राइट? वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिलीवर द शेयर्स, डिलीवर द शेयर्स टू फुलफिल, टू ऑनर लिख देता हूँ, टू ऑनर टू फुलफिल द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मेरे पास शेयर्स थे? हाँ सर, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में शेयर्स बाई कर रखे थे। टी इज इक्वल टू वन में 1 साल के बाद वो शेयर्स को डिलीवर करेंगे और कितना पैसा आएगा? 1100 आएगा सर। एफ माइनस का वही तो मतलब है, राइट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द शेयर एट अ प्राइस फिक्स टुडे। जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में प्राइस फिक्स हो चुका था 1100 का, वो रियलाइज होगा टी इक्वल टू वन में। एक खत्म। दूसरा क्या? आपको याद है आपने जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में बोरो किया था किससे? 1000 रुपए आपने बोरो किया था एट 6%, उसको लौटाना भी तो पड़ेगा विद इंटरेस्ट, राइट? पॉइंट नंबर टू इज रीपे द बोरोइंग विद इंटरेस्ट। कितना होगा? 1000 प्लस 6% ऑफ 1000। जान पूछ के एकदम ऐसा दिखा रहा हूँ जिससे बाई एनी चांस किसी को अगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो उसे समझ में आ जाएगा यार, 1000 पे 6% ब्याज है, 1060। ये जाएगा, उसकी जेब से थोड़ी जा रहा है। उसके पास शेयर्स था, उसने एफ माइनस करके रखा था, डिलीवर किया, 1100 उसको आए, उसी 1100 में से 1060 गए। तो जो बच गए, कितने बच गए? इसी को कहते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। और ये जो 40 है ना, 40,
ये इसको जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में पता था कि मेरे को 1 साल के बाद 40 मिलने वाला, पता था, पक्का मिलेगा पक्का। इसलिए तो रिस्क लेस बोलते हैं। जो भी चीज सर्टन होता है उसमें थोड़ी रिस्क होता है, वो तो होने ही वाला है, राइट। तो इसको जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में पता था कि इसको 40 रुपए 1 साल के बाद मिलने वाला है। अगर आप सरप्राइज हो रहे हो तो यहाँ पे देखो, इसने जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में 1060 कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द स्पॉट प्राइस का डिटेल्स एंड रिस्क रेट ऑफ रिटर्न, एंड उसको कंपेयर किया एक्चुअल मार्केट प्राइस के साथ 1100। तो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में इसने 1100 माइनस 1060 कर लिया था 40 रुपीज, जो इसको 1 साल के बाद मिलेगा पक्का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, इसने आर्बिट्राज कैसे किया, मतलब यही चीज को एक्सप्लॉइट कैसे किया। इसने जो भी ओवर प्राइस था उसको सेल किया एफ माइनस, एंड साइमल्टेनियसली लॉन्ग पोजीशन ले लिया अंडरलाइन, जिससे कि इसके घर से तो कुछ भी नहीं गया जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में, देख लो। शेयर्स बाई किया दूसरे के पैसे से बोरो करके, राइट। फॉरवर्ड सेल करने में तो कुछ जाता नहीं। और 1 साल के बाद जो एफ माइनस किया था उसको ऑनर किया, 1100 आए, उसी में से जिससे बोरो किए थे उसका पैसा लौटा दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, 1060 गए, मुफ्त का बैठे बैठे 40 रुपया, बिना पैसा लगाए बिना रिस्क लिए मुफ्त का पैसा कमा रहा है, इसी को आर्बिट्राज प्रॉफिट कहते हैं, राइट। और ये चीज, ये 40 रुपीज इसको पहले ही पता था। दिस इज, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, दिस वॉज ऑलरेडी नोन एट टी इज इक्वल टू जीरो। कैसे सर? एक्चुअल प्राइस माइनस शुड बी प्राइस। एक्चुअल प्राइस था कितना? 1100, जो आपको जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में दिख रहा था। शुड बी प्राइस क्या है? 1060। 40 रुपीज में कमाने वाला हूं, ये जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में इसको पक्का था, सर्टन, राइट। और हुआ भी वही चीज। तो आपको एग्जाम में पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं पूछेंगे सीएफ एग्जाम्स में, लेकिन ऐसा मिस प्राइसिंग दे देंगे एंड आपको पूछेंगे बता आर्बिट्राज का प्रॉफिट कितना होगा और आर्बिट्राज का प्रॉफिट क्या करने से होगा। तो आपको ये चीज पूछेंगे, एक तो एफ माइनस एस प्लस क्या तुम बोल पा रहे हैं क्या, एंड सेकंड क्या तुम आर्बिट्राज प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इट्स वेरी इजी। इसी का नाम है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। ठीक है, मैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशंस में लिखाया हुआ है। ये जस्ट एक बार वापस से रिविजिट करा दिया। अब सुनना, अब जैसे ही लोगों को पता चला यार मिस प्राइसिंग है, मिस प्राइसिंग क्या है? कि यार जो शुड बी फॉरवर्ड प्राइस है जो निकलता है, एंड जो एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस है, ये शुड बी और ये है एक्चुअल है, इसमें गैप है, बराबर तो नहीं है। अब सब लोग आर्बिट्राज करने के चक्कर में वो प्रोसेस करना चालू कर दिए, क्या? फॉरवर्ड को सेल करना चालू कर दिया, फॉरवर्ड को सेल। तो जो चीज का आप सेल 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 करते हो, कहने से प्राइस उसका गिरता है, बेसिक इकोनॉमिक्स। तो सब लोग मार्केट में जाके एक्चुअल फॉरवर्ड को जो भी है ना सेल 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 करना चालू कर दिए, तो एक्चुअल फॉरवर्ड का प्राइस गिरेगा। एंड साइमल्टेनियसली एस शेयर्स क्या करना चालू कर दिए, बाई 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 बाई। तो शेयर का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। एंड जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो खुद के पैसे से खरीद रहे हैं कि बोरोड पैसे से? बोरोड पैसे, बोरोड पैसे मतलब डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है, लोग बोरो 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 कर रहे, तो डिमांड फॉर मनी हैज गॉन अप, राइट। तो डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है तो कहने से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सब लोग पैसा बोरो करना चाह रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट विल गो अप। अब देखो होगा क्या, एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस करे जिससे एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस नीचे गिर रहा है, एंड साइमल्टेनियसली एस प्लस कर रहे जिससे कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग शेयर्स बाई कर रहे हैं तो शेयर्स का डिमांड बढ़ रहा है तो शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है। एंड जो शेयर्स बाई कर रहे हैं वो बोरोड पैसे से कर रहे हैं, तो बोरोड पैसे से करना मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बिकॉज एवरीबडी इज बोरोइंग, तो एस बढ़ रहा है, आर एफ बढ़ रहा है। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा, सुनना, जहां पे जो एक्चुअल एफ है वो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और यहां से नीचे से एस एंड आर एफ बढ़ रहा है, तो वो शुड बी प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे द एक्चुअल प्राइस विल बी इक्वल टू द शुड बी प्राइस। एवरीबडी विल स्टार्ट डूइंग दिस, एफ माइनस एस प्लस बोरो एट आर एफ, एफ will come down, S will go up, RF will go up. So there will be a point जहां पे
should be price is equal to actual price and arbitrage will be eliminated, right? तब तक एक्सप्लॉइट करेंगे जब तक मिस प्राइसिंग स्टे करेगा मार्केट में, एंड जैसे मिस प्राइसिंग एलिमिनेट हो गया, मतलब शुड बी प्राइस इक्वल टू एक्चुअल प्राइस हो गया, वहां पे आर्बिट्राज क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्बिट्राज एफिशिएंसी को प्रमोट करता है कि नहीं करता, राइट? पहले इनएफिशिएंसी था, वो इनएफिशिएंसी था तो लोग एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिए, आर्बिट्राजर्स लोग एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिए, रिस्कलेस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में एक प्रोसेस चालू कर दिया, आर्बिट्राज प्रोसेस। वो प्रोसेस के चक्कर में एफिशिएंसी हो रहा है, तो इन अ वे आर्बिट्राज प्रमोट्स मार्केट एफिशिएंसी, राइट? यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूं, एवरीबडी विल स्टार्ट डूइंग एफ माइनस, तो एक्चुअल फॉरवर्ड का प्राइस विल नॉट कम डाउन, कॉमा एस प्लस, जिससे कि शेयर्स का प्राइस क्या होगा अप, कॉमा बोरो एट आर एफ, जिससे कि आर एफ क्या होगा, विल गो अप, दिस विल there will be a point where actual forward price, actual F is equal to should be F. And at that point, no scope of arbitrage exists. Right? ये चीज मैंने लिखाया हुआ है प्रीवियस सेशन में भी, बट यहाँ पे भी एक बार रिवाइज करा दिया। सो मेरे को क्या बोलना था कि सर आर्बिट्राज मार्केट एफिशिएंसी को प्रमोट करता है, जो हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था, बेनिफिट्स ऑफ आर्बिट्राज, वहां पे भी एक पॉइंट था, इट प्रमोट्स मार्केट एफिशिएंसी, राइट? मिस प्राइसिंग को एलिमिनेट कर देता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आर्बिट्राज को अपॉर्चुनिटी है तो आर्बिट्राजेस लोग आर्बिट्राज करके आर्बिट्राज प्रॉफिट, मतलब आर्बिट्राज को एलिमिनेट कर देंगे, आर्बिट्राजर्स लोग आर्बिट्राज करके आर्बिट्राज को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि आर्बिट्राज कर रहे हैं मतलब मिस प्राइसिंग है, वो चक्कर में प्रॉपर प्राइसिंग हो जाएगा, एंड वो पॉइंट पे आपका आर्बिट्राज का स्कोप एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो अब जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, यू विल बी एबल टू फील द डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या है आर्बिट्राज का? अब यहाँ पे आ रहा हूं मैं डेफिनेशन। आर्बिट्राज इन्वॉल्व्स simultaneously taking long and short position, simultaneously taking long and short position in derivative and its underlying। समझ में आ रहा होगा आपको? परफेक्ट। Arbitrage involves simultaneously taking long and short position in derivative and its underlying, such that riskless
profit can be earned without any commitment of capital. Are you able to feel the definition? Without any commitment of capital. ये था डेफिनेशन. नीचे एक पॉइंट लिख रहा हूं. आर्बिट्राज promotes market efficiency. आई थिंक ये चीज भी फील कर पा रहे हो. मार्केट एफिशिएंसी. ठीक है. होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा. अगर आपको पूरा लेक्चर परचेज करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक अपलोड कर दिया है. अगर आप फिल करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर्स लेक्चर्स मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच.